हेलो नमस्ते राधे राधे दोस्तों, फिर से आ गई मैं एक और नई वीडियो लेकर। ये वीडियो है एक सास अपने बेटे के बहू के ऊपर ही टोटका टोना करवाती है, ये उसके ऊपर बनी है ये वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अंत में लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है कहानी और क्या है कहानी का राज। ये जब से बहू घर में आई है मेरा बेटा एक भी बात नहीं सुनता है, बहू के बस में हो गया है। जब देखो उसी के कमरे में घुसा रहता है। अब तो माँ के पास बहुत कम आता है मिलने के लिए। मेरा बेटा मेरे अलावा किसी और की सुने, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। मम्मी क्या हुआ, ऐसे कैसे खड़ी हो तुम? हैं क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या? बेशरम, सारी उतार के रख दी है शर्म, तो शर्म भी नहीं आई। कैसा चला आया माँ के सामने नंगा धड़ंगा। अरे भगवान, तू ऐसा हो जाएगा मैंने समझा नहीं था। अपने हरदम कमरे में घुसा रहता है, अब माँ की भी शर्म नहीं रही तुझे, ऐसा ही चला आया। अरे मम्मी कैसी बातें करती हो तुम? वो तो मैं नीचे फ्रिज में पानी लेने आया था तो देखा कि तुम ऐसे खड़ी हो तो मैं पूछने आ गया। अपने घर में तो हूँ, कैसी शर्म मम्मी? बेटा सही कह रहा है, कैसी शर्म। अब नंगा धड़ंगा घूम, फिर ये कपड़े भी क्यों पहन रहा है तू? है शादी से पहले तू जैसा मर्जी घूम, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। तू बहू आ गई है, बहू के कमरे में घुसा रहता है और फिर ऐसे घूम रहा है तू। तुझे तो शर्म नहीं आ रही? मुझे कितनी शर्म आ रही है। अरे मेरा बेटा ऐसा निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। बेशरम हो गया है एकदम, उस बेशरम बहू के साथ आ रह के। मम्मी बेशरम किसको कह रही हो? उसने क्या किया है सो तुम उसको बेशरम कह रही हो? अगर तुम्हें इतनी चुभ रही है तो फिर मेरी शादी क्यों कराई उससे? फिर शादी नहीं करती मेरी, तुम्हारी बेटा बना रहता। अब तुम शादी के बाद ऐसे कर रही हो। तुम्हें खूब पता है कि गृहस्थी कैसी रहती है। फिर मियाँ बीवी को तो साथ रहना ही होगा। तुम्हारा बेटा फिर दूसरी के साथ रहेगा तुम्हें छोड़कर, तो इतना नहीं तुम्हें पता था? अब क्यों जल रही हो तुम? अब उसको सुना रही हो दूसरे घर की आई हुई लड़की को। वो सुनेगी तो क्या समझेगी? इतना तुम फुक रही हो। घूमता तो मैं पहले भी था, शादी से पहले ऐसा। अभी तो मैंने बस शर्ट के बटन ही खोल रखे हैं, पहले तो बिल्कुल नंगा धड़ंगा घूमता था, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब बहू आने के बाद कौन सी नई बात हो गई? वाह बेटा वाह, शादी से पहले तो तू बिल्कुल भी मुझसे बोलता तक नहीं था, बिल्कुल भी जबान नहीं लड़ाता था। जब से शादी हुई है तुझमें बड़ी हिम्मत आ गई। अब तू अपनी माँ को सुना रहा है, उस माँ को सुना रहा है जिसने तुझे पैदा किया, इतना बड़ा किया पाल पोस कर। आज बहू आ गई तो तू मुझे सुना रहा है? अब मुझसे ज्यादा अब तेरी बीवी हो गई तेरे लिए। उसके बारे में मैंने कह क्या दिया? तू तो आग बबूला हो गया। वाह भाई वाह, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। मैंने इतने सालों तक जो कुछ भी किया वो तो पानी ही हो गया, मिट्टी मिल गया। ओ मम्मी प्लीज अभी रोना धोना मत करना। पता नहीं तुम्हें भी क्या बीमारी है, कभी खुश रहती हो, कभी हाल दुखी हो जाती हो, कभी किसी से चिढ़ने लग जाती हो। पता नहीं, मुझे तुम्हारा आज तक समझ में नहीं आया। मैं जा रहा हूँ भाई अपने कमरे में। पहले तो नहीं था मेरा बेटा ऐसा, इतना सज्जन था, बिल्कुल मुंह नहीं बोलता था मेरे आगे, हर बात मेरी मानता था, हर काम करता था मेरे। और अब देखो बहू आने के बाद इसके अंदर तो जवान निकल आई है, मुझसे जवान लड़ा रहा है। मैंने उसके बारे में बोल क्या दिया? बहू के बारे में कैसे आग बबूला हो गया, ये मुझे ही सुनाने लग गया। मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा, बहू के इशारों पे नाचने लग गया है। अगर मेरा बेटा ऐसे ही मुझसे जलने लग गया, मुझसे ऐसे ही गुस्सा होने लग गया, तो मेरा बेटा तो मुझे एक दिन घर से ही निकाल देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा बेटा मेरा ही रहेगा। बहू का राज नहीं, मेरा बेटा रहेगा बनकर। वो तुम्हें क्या हुआ? तुम तो पानी पीने गए थे ना, ऐसे मुंह फुलाए क्यों हो? क्या हो गया? हाँ पानी पीने गया था। मैंने मम्मी को देखा कमरे में खड़ी हुई थी, पता नहीं क्या सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि मम्मी के हालचाल पूछ लूं। वो तो मेरे ऊपर ही भड़क बैठी, बोलने लग गई ये कैसे बन के आ गया मेरे सामने, ये वो। अब तुमको क्या बताऊं, पता नहीं क्या हो गया है मम्मी को, आजकल गुस्से में रहती हैं। चलो छोड़ो, उम्र हो जाती है ना तो कभी कभी ऐसा ही होने लगता है। कभी इंसान हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी गुस्सा होता है। आ जाओ, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? सही कह रही हो, मम्मी की उम्र हो गई है तो सठिया गई हैं। इन बातों में हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, हम क्यों अपनी वक्त को बर्बाद करें। चलो सो जाते हैं। ठीक है
कल सोते हैं? इतना टाइम हो गया, अभी दोनों खसम लुगाई जागे नहीं है। क्या करूं मैं? ये तो बहू आई है जब से मेरे बेटे को कमरे में से निकलने ही नहीं देती है। मेरा बेटा मेरे पास भी नहीं बैठता है, अब ढंग से बातें भी नहीं करता। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। क्या करूं क्या ना करूं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल जाएगा। अरे लाजो, क्या सोच रही है? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि तुझसे मिलती चलूं, पर बता नहीं तू कौन से ख्यालों में खोई है। क्या हुआ? अब तो तू मजे में होनी चाहिए, पर तेरी तो शक्ल उतरी हुई दिख रही है। क्या बात है, मुझे नहीं बताएगी? अरे बहन, क्या बताऊं मैं तुझे? क्या अपने दिल की बात सुनाऊं तुझे? तू मेरा दिल का दर्द क्या समझेगी? बता तो सही, क्या बात हो गई? और ऐसा क्या है तेरे दिल का दर्द जो मैं नहीं समझूंगी? क्या हुआ, बता। अगर तू पूछ रही है तो तुझे बता देती हूँ। मेरा बेटा तुझे तो पता है कितना आज्ञाकारी था, सारी बातें मानता था और एक लफ्ज भी नहीं बोलता था। आजकल वो मुझसे जबान लड़ाता है, गुस्सा करता है मुझसे और बहू के साथ कमरे में ही घुसा रहता है। उसे इतना भी होश हवास नहीं रहता है कि वो क्या पहना है और कैसे बाहर आ गया। बोल दो तो सतर हो जाता है, छाती चौड़ी करके मेरे आगे खड़ा हो जाता है। मैं क्या करूं? मेरी तो अब बिल्कुल ही नहीं सुनता। मुझे डर है कहीं मुझे वो घर से ना निकाल दे। बहू ने पूरा ही बस में कर लिया, मेरे बस में तो बिल्कुल भी नहीं रहा। बता मैं अब क्या करूं? तू इसमें क्या कर सकती है? अगर तेरे पास कोई उपाय हो तो मुझे बता जरा। अच्छा, ऐसा निकला तेरा लड़का? मुझे तो लगता नहीं था कि वो ऐसा जोरू का गुलाम निकलेगा। और तू बता रही है कि वो बहू के कहने पे चलता है, बहू के कमरे में घुसा रहता है। ये बात तो गंभीर है, कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। अच्छा तू सुन, मेरी बात सुन, तू टेंशन मत ले। ऐसा कर, मैं एक बाबा को जानती हूँ, मैं तुझे ले चलूँगी, चलेगी मेरे साथ? वो ना सारे उपाय जानते हैं, हर चीज़ का हल है। क्या पता तेरा भी हल निकल जाए उनके पास। चलेगी? सच्ची? वो मेरी समस्या का हल निकाल देंगे? सच बोल रही है तू? सचमुच 100% की बात बोल रही हूँ मैं तुझे। चल तो सही, तू ना निकले हल उनके पास तो मेरा नाम बदल दियो। चलेगी? अरे चलेगी नहीं, चल रही हूँ, अभी चल। अभी? अभी चलूँ मैं? चल ठीक है, चलती हूँ। तेरे लिए तो कुछ भी, बस थोड़ा सा काम लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, आके कर लूँगी। पर तू ज़्यादा परेशान है, तेरी ज़्यादा ज़रूरी है हेल्प करना। चल चल रहे हैं। तू नहीं होती तो पता नहीं, मैं तो सोच सोच के मेरा तो दिमाग ही फट जाता। सच में तूने मेरा दिल हल्का कर दिया। सच में तू बहुत अच्छी है। चल ठीक है ठीक है, अब दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब चल भी। ये ले, आ गई बाबा की कुटिया और ये रहे बाबा जी सामने। क्या समस्या है बच्चा? किस लिए आए हो मेरे पास? किसको है समस्या वो मेरे पास बैठ जाए, मैं सब हल करता हूँ। बाबा जी, मुझे है समस्या, मेरी समस्या का हल निकालो। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। बेटा क्या है परेशानी, किस बात का है दुख तुम्हें? बताओ तो जरा। बाबा जी, अब क्या बताऊँ आपको। मेरा एक बेटा है, मैंने बड़े नाजों से पाला है उसे। मैंने सब कुछ सिखाया उसे, सब अच्छा आदमी बनाया, हर बात मानता था, बहुत अच्छा था मेरा बेटा। मेरे सामने मुंह तक नहीं खोलता था, कभी आंखें उठा के भी नहीं देखता था। जब से शादी हुई है उसकी, हमेशा बहू के कमरे में घुसा रहता है और मेरी बात नहीं मानता। अगर मैं कुछ कहती हूँ बाबा जी तो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे मार डालेगा। बाबा जी कुछ करिए, मेरी बहू ने उसे फंसा लिया है, मेरी एक बात नहीं सुनता है। बाबा जी ऐसा कुछ करिए जो मेरा बेटा मेरी बात माने। रोना बंद करो बच्चा, बस इतनी सी बात। इसका हल तो मैं चुटकियों में निकाल दूंगा। अभी देता हूँ मैं तुम्हें एक चीज, उसको दे देना, बस उससे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच बाबा, मेरी बात मानने लगेगा? हाँ बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमें ध्यान करने दो। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
चमत्कार! बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। लो बच्चा, इस फल को ले लो और इसे अपने बेटे को खिला देना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बाबा जी, आपकी दक्षिणा। बेटा, हम तो तुम जैसे दुखियों की सेवा करते हैं, हमें दक्षिणा कोई नहीं चाहिए। अब तुम ये फल ले जाओ, अपने बेटे को खिला लेना, तुम्हारा बेटा सही रास्ते पे आ जाएगा। ठीक है बाबा जी, राधे राधे। राधे। हर हर महादेव, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अच्छा ठीक है, अब तू घर जा और ध्यान से खिला दियो अपने बेटे को। मैं अपने घर जाती हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखियो। ठीक है, तू भी संभाल के जाइयो। ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही हो? मेरे साथ आ जाओ, नहा लो, बहुत ठंडा ठंडा पानी है। चलो हटो, कैसी बातें करते हो? माँ जी देख लेंगी ना तो अभी गुस्सा हो जाएंगी और डंडा लेके हम दोनों की चमड़ी उधेड़ देंगी। माँ जी जब देखेंगी, अभी तो अब मैं तुम्हें टब में पटकूंगा। नहीं जी नहीं, रहने दीजिए। बेशरम, ये क्या हो रहा है? ये बेशरम कौन बोला? माँ जी, तुम्हारे पीछे माँ जी। क्या? अरे मम्मी तुम ये क्या फल लेकर आई हो? लाओ मुझे दो, मैं खा लेता हूँ। ले, तेरे लिए लाई थी, इसे खा लियो ध्यान से। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं रही है दोनों में, बेहया कहीं के। ए भगवान, माँ जी ने ये सब देख लिया, अब माँ जी क्या सोच रही होंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी माँ जी को। देखो माँ, फल लेके आई हैं, मगर एक ही फल लेके आई हैं। हम दोनों इसमें आधा आधा करके खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें फल की पड़ी हुई है। माँ जी ने देख लिया, माँ जी नाराज हो गई, इसकी नहीं पड़ी हुई है। क्या सोच रही होंगी वो? अरे यार तुम भी ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? जब उन्हें शर्म आनी चाहिए कि बहू बेटा होंगे अंदर, तो आवाज लगा के आनी चाहिए। वो मुंह उठा के आ गई, हम क्यों शर्माए? उनको शर्म आनी चाहिए। और तुम खाम खाम में ऐसे मुंह लटका रही हो। चलो अब। माँ जी आपके लिए कुछ बना दूं? चाय पानी कुछ खाना है आपको? आ गई तुझे मेरी याद? इस घर में सास भी रहती है। मुझे तो लगता है तुम लोगों को मेरा याद ही नहीं था कुछ भी। अरे कैसे निकल आई तू अपने शीश महल में से? भाई तू अपने शीश महल में जा, मुझे नहीं जरूरत है तेरी। अरे भगवान ने भी हाथ पैर सही सलामत रखे, मैं करके खा लूंगी। तू अपने शीश महल में ही जा, तू जो करना तू वो कर। हाँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझसे ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हैं? मैं तो सब कुछ करती हूँ, फिर भी आप मुझसे ऐसी नाराज क्यों रहती हो? तू मुझसे पूछ रही है कि उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो, नाराज क्यों रहती हो? और कामकाज करती है तू? कामकाज क्या करती है? एक बार करके कमरे में भाग जाती है, फिर दोबारा आके निकल के देखती है कि सास क्या कर रही है, खाया पिया या नहीं खाया पिया, कुछ देखती है वापस आके। अरे मैं तुम्हें किचन में घर में देखा है, तुम यहाँ पर हो, चलो मुझे खाना दे दो। यहाँ क्या कर रही हो? जा चली जा, आ गया तेरा बुलावा चमचा कहीं का। अगले दिन, शर्मिली तू आजा आजा। क्या लाजो, तूने तो बताया ही नहीं कि अब सब कुछ अच्छा हो गया है, तो मैं ही पूछने चली आई। और बता, तेरे घर में अब सब कुछ ठीक है ना? अरे बहन कुछ भी मत पूछ, तू कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे तो पहले से भी बुरा हाल लगता है। अरे तू कैसे बाबा के पास लेके गई थी? कुछ भी काम नहीं किया उसका फल है। कोई फर्क नहीं पड़ा बाबा के फल से। अरे ये क्या हुआ? फिर अब क्या करेगी तू? अरे बहन क्या करूं मैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू ही बताना अब क्या करूं मैं। तू चिंता मत कर, बाबा का तंत्र मंत्र काम नहीं किया तो क्या हुआ? एक तांत्रिक है, उसके पास चल, उसका तांत्रिक का जरूर उपाय कुछ ना कुछ काम करेगा, फिर तेरा बेटा तेरे बस में आ जाएगा। सच बोल रही है ना? कि ये भी ऐसे ही उस बाबा की तरह फिसड्डी निकले? अब चल तो सही, जाएंगे तभी तो पता चलेगा कैसे करता है वो तंत्र मंत्र। अगर बाबा के हाथों कुछ नहीं हो पाया तो तंत्र मंत्र ही सही। हे भगवान, ये क्या? माँ जी तंत्र मंत्र करवा रही हैं और तो किसी पंडित के पास भी जा चुकी हैं। ये माँ जी क्या कर रही हैं? अपने ही घर को बर्बाद करना चाहती हैं क्या इन लोगों के चक्कर में पड़ के? अरे कहाँ हम घर छोड़ के चले गए थे क्या कि इनसे बात नहीं करते, तो ये ऐसे कर रही हैं? अरे कितनी दूर है तेरा तांत्रिक का घर? कितना चलवा रही है? बस आने वाला है, थोड़ी दूर और। तांत्रिक जी, तांत्रिक जी। कौन है जो इतनी रात में परेशान कर रहा है?
अरे तांत्रिक जी, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी मांगते हैं, पर मेरी सहेली बहुत परेशान है। ये आपके पास आई है बड़ी उम्मीद से। अरे तांत्रिक जी, मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मेरा बेटा बात नहीं मानता है, मेरी बहू की बात मानता है। तो कुछ उपाय बताइए जो मेरा बेटा मेरे बस में हो जाए। बेटे का कोई निशानी लेके आइयो, कोई फोटो, कोई कपड़ा, कुछ भी लेके आइयो। नहीं, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है बेटा की, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक इनमें से कोई चीज मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जाओ, कुछ लेके आना अपनी बेटे की निशानी, तभी मैं उपाय बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं कल आती हूँ। इतनी दूर गई भी और कुछ भी हाथ नहीं लगा। कोई बात नहीं, अब की बार कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी। आ गई आप? हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये बताइए कहाँ गई थी आप? कहाँ गई थी? अपनी फ्रेंड के साथ गई थी मैं बाहर घूमने। क्या है तेरा मतलब पूछने का, कहाँ गई थी? और ऐसे कैसे पूछ रहा है तू? इसलिए ऐसे पूछ रहा हूँ कि हमें सब पता चल गया है कि तुम आजकल किन चक्करों में फंसी पड़ी हो। तुम कुछ दिन पहले किसी बाबा के पास गई थी और आज तांत्रिक के पास गई थी तुम। क्या हुआ माँ जी, झटका लग गया ये बात सुनकर के? हमको कैसे पता चली? तुम जब अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी ना, तो मैं भी सुन रही थी और सब पता चल गया। ऐसा क्या हो गया माँ जी जो तुम ऐसे तांत्रिक मांत्रिक के पास जा रही हो? क्या कर दिया है हम लोगों ने से तुम हमारे ऊपर जादू टोना करवा रही हो? पता लग गया तुम दोनों को? अच्छा है, लग गया तो पता। क्या कर लोगी तुम मेरा? अरे तुमने जब से आई हो मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है। मेरा बेटा एक पल भी मेरे पास नहीं आता, न मुझसे प्यार से बोलता। आजकल ऐसे छाती चौड़ी करके मेरे ऊपर चढ़ता है ये लाल ताता होकर। तो क्या करूं मैं तो जाऊंगी तांत्रिक वांत्रिक के पास। क्या करेगी तू मेरा? जब से आई है सब कुछ हड़प के रख लिया है तूने। अपने ही नाच नचा रही है मेरे बेटे पे। तो क्या करूं मैं? मेरा बेटा नहीं है ये, इकलौता है तो मैं कहाँ जाऊं? क्या करूंगी मैं? अरे सब कुछ सब तू ही करती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। ये तो मम्मी तुम्हें मेरी शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि बहू आने से बेटा बट जाएगा। अब बेटा बहू के पास रहता है तो तुम्हें क्यों जलन मच रही है? अगर अपनी बीवी के पास नहीं रहूंगा तो किसके पास रहूंगा? और एक ही घर में तो रहते हैं, तुमसे बात नहीं करता मैं? आते जाते हाय हेलो करता हूँ तो तुम चिल्लाने लग जाती हो, लड़ने लग जाती हो। इसलिए मैं अपने कमरे में ही रहता हूँ। आजकल तुम बहुत चिड़चिड़ी रहती हो, तो इसका मतलब तुमने कुछ और ही निकाल लिया। अपनी बीवी के साथ ही तो रहता हूँ, किसी पराई स्त्री के पास तो नहीं जाता मैं। तुम ऐसा करोगी? सुनो, आज से अपना बोरिया बिस्तरा सब मम्मी के कमरे में रख दो। अब इन्हीं के साथ रहेंगे, इन्हीं के साथ खाएंगे पिएंगे बैठेंगे उठेंगे, जो भी करना होगा इन्हीं के सामने करेंगे। मेरे कमरे में? मेरे कमरे में क्या करोगे? मेरे पास बैठ जाओ, इतना ही काफी है। नहीं, अब तुम्हारे ही कमरे में रहेंगे, तुम्हारी ही गोदी में पड़े रहेंगे, तब ठीक रहेगा, है ना मम्मी? अरे बस करो तुम। अगर तुम दोनों की लड़ाई के झगड़े का कारण मैं हूँ तो मैं चली जाती हूँ घर छोड़कर। रहो तुम माँ बेटा एक साथ। मैं ही हूँ ना परेशानी की जड़, तो मैं ही चली जा रही हूँ। अब सुन लिया माँ, खुश हो? अब मेरा घर तोड़वा दो। अब कभी भी तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा और तुम्हारा बेटा बीवी के होते हुए भी रड़ुआ रहेगा। अब हम दोनों मजे से इस घर में रहेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना? ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरा मतलब ये थोड़ी ना था। अरे तुम कुछ बोल रहे हो और बहू कुछ बोल रही है। मैं ये थोड़ी ना चाहती हूँ बस मेरे पास बोलो बैठो, और बस मैं इतना ही चाहती हूँ। हर वक्त तुम दोनों एक कमरे में घुसे रहते हो और मैं अकेली रहती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बताओ, तुम दोनों तो खुश रहते हो और मैं एक कमरे में दीवारों से बस इधर उधर देखती रहती हूँ। किससे बोलूं बतलाओ? तो मुझे गुस्सा नहीं आता? सुनो जी, अब तुम कोई भी फैसला लो पर मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। क्या भरोसा है इन माँ जी का? कल को पता नहीं कौन सी बात बुरी लग जाए तो ये हमारे ऊपर टोटका टोना कर दें। क्या पता कल आने वाला हमारा बच्चा उसके ऊपर कुछ करने लग जाए। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है इन पर। मैं तो यहाँ से जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी। ऐसी बात कर रही हो तुम चली जाओगी तो फिर मैं क्यों रहूंगा यहाँ पर? इनके लिए रहूंगा मैं जो अपने ही बेटे पर टोटका टोना करवाती हैं, जादू मंत्र करवाती हैं। मैं भी नहीं रहूंगा। ऐसी माँ मुझे भी नहीं चाहिए, मैं भी चलूंगा साथ। बेटा, मैंने तुझे पैदा किया, तुझे कैसे कैसे पाला पलोसा, और तू घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है? मुझे छोड़कर चला जाएगा?
दोनों इसी घर में रहोगे। मुझे माफ कर दो, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी मेरे बच्चों। हो सके तो मुझे माफ कर दो, थोड़ा सा भरोसा कर लो मुझसे, एक बार मौका दे दो। अब मैं कभी नहीं करूंगी। अजी इसमें कोई चाल तो नहीं है, ये आंसू कोई दिखावा तो नहीं है। अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं मौका दे रही हूँ। मौका इसलिए दे रही हूँ कि दुनिया वाले बोलेंगे कि इकलौता लड़का था, बहू लेकर चली गई, इसलिए मैं लास्ट मौका दे रही हूँ। लास्ट होगा ये मौका, सुन लो तुम। अगर इसके आगे तुमने कुछ भी किया तो अपने बहू बेटे को खो दोगी तुम। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। समझ गई हूँ मैं कि मैं किस रास्ते पर जा रही थी, वो रास्ता गलत था। अब नहीं करूंगी। तुम मेरे बच्चे हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। अब नहीं करूंगी। मुझे मौका देने के लिए बहू बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं समझ चुकी हूँ, अपना परिवार, अपने बच्चे ही सब कुछ हैं और उनके साथ ही गलत। नहीं 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 नहीं, ये मैंने कैसे सोच लिया एक माँ होकर। अपने ही बच्चों पर पता नहीं क्या करने चली थी। भगवान से मैं माफ़ी मांगूंगी, तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ जो मुझे माफ़ कर दो। माँ ऐसा कभी मत करना। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, वो मेरी बीवी है, दोनों अपनी अपनी जगह हैं और दोनों को ही मैं प्यार करता हूँ। तो माँ कभी मत समझना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। चलो अब चुप हो जाओ और वीडियो को टाटा बाय बाय करो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करो।